श्री वल्लभाधीश की जय। कल क्या आयो थो विषय है। अपन को 29वां श्लोक को एक पैराग्राफ बाकी है, तो वो अपन ने देखियो तो कल आधो कि आप मतलब महायोगी हैं, परमात्मा हैं और वो सब प्रकार अपन ने देखियो। तो जो आगे को आधे को श्लोक है कि आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, काल आपके कहे पे चले हैं, आप काल के नियामक हो, आप काल के अधीन नहीं हो। ये सब कछु मतलब वेद में लिखी और वेद सब जानने वाले हैं। ये कौन है जानने वाले? तो कई के ब्राह्मण जो हैं वो वेद को जानने वाले हैं। तो यासु तो कह रहे हैं कि आयो तो कि देवता तो उत्तम है। हाँ, सब फिर दूसरे श्लोक में जो आयो तो वाको प्रकार बताया तो कि ठाकुर जी जीव हर एक जीव के अंदर है। जीव के देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, फिर और का स्व आत्मा, ये सब कुछ बताया था। तो सब कुछ ठाकुर जी हैं। तो कह रहे हैं कि भाई देवता तो उत्तम है, तो उत्तम देवता के अंदर ठाकुर जी मतलब विराज हो, और देवता को देह, प्राण, इंद्रिय ठाकुर जी हो तो वो तो समझ में आवे। लेकिन कृमि है, कीड़ा आदि हैं, जो कीट आदि हैं, उनमें ठाकुर जी थोड़ी हूं मैं कोई, उनके अंतरात्मा ठाकुर जी थोड़ी है कोई। तो कहने के नहीं, यहाँ तो ब्रह्मासु लेके और इनका पर्यंत यानी छोटो से छोटो भी जो जीव है इनका जितना, उन सब में ठाकुर जी ही विराजमान है। उन सबके देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण, आत्मा सब कुछ ठाकुर जी ही हैं। तो ऐसे सामर्थ्य वाले ठाकुर जी हैं। यूं करते यहाँ पे अपन को बताया सर, या के बाद अपन ने शायद आधो पैराग्राफ जो तो वो छोड़ दियो तो वो अब आगे लेना। और भी कुछ आयो हो तो ध्यान नहीं है मुझको, और क्या आयो तो श्री वल्लभाधीश की जय। कछु कृपा को कछु आयो तो क्या तो आदमी आ रहा है, अभी देखेंगे तो पता चलेगा। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध वाको तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे है, और वाको है 6वां अध्याय, और 6वां अध्याय नहीं 6ठे अध्याय और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 10वें अध्याय में चल रहे हैं। और अपन को 30वां श्लोक चालू हो गया है, और 30वें श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी को तपस्या और योग आदि से भी बल तब प्राप्त होता है जब काल भगवान उसको सफलता देता है। यश की प्राप्ति भी काल द्वारा होती है। यदि काल द्वारा न होती तो यश सदैव रहना चाहिए, वह सदा किसी का भी नहीं रहता। इसी प्रकार दूसरे के गुण भी, श्री ज्ञान आदि भी कालकृत हैं। काल अन्वय और व्यतिरेक से ऐश्वर्य अधिक सद्गुणों का कारण है। आगे देखें अपन, यदि यह शंका होवे कि जो सबको अपना ग्रास बनाता है वह काल है, काल सबको खा जाए ना, यही कही जाए है, तो और वह सर्वव्यापक हो तब ही बन सकता है। इसलिए विष्णु जो सर्वव्यापक है वह काल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई काल सबन को ग्रास कर जावे, तो ग्रास करने वाली वस्तु को कोई मुख्य स्थल नहीं होवे, तो वो तो कहीं भी सब जगह व्यापक है, यानी सब जगह हो वो, कभी तो कहीं से भी कभी भी कैसे भी आके हो, काल को कोई रोक नहीं सके। कोई दरवाजा वाके में बने ही नहीं है कि वो कोई दरवाजा बंद दरवाजा हो और वाके अंदर काल को प्रवेश नहीं हो सके। काल कैसे भी हो, वो काल तो कहीं से भी प्रवेश कर जावे। तो यहाँ को मतलब तो ये भयो कि वो ईश्वर ही है, और जो यहाँ पे विष्णु भगवान जो बताई गई है वो ईश्वर है, मतलब वही सर्वव्यापक है, वो काल है। तो यह श्री कृष्ण नहीं है,
क्योंकि यह श्री कृष्ण सर्वव्यापक नहीं है। इस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में श्री कृष्ण के लिए 3 विशेषण दिए हैं। तो कोई यहाँ कहे कि श्री विष्णु जो है वो सर्वव्यापक है, यानी सब जगह सर्वत्र है ना, भगवान तो हर चीज में है, उनके बिना कोई को अस्तित्व हो ही नहीं सके। तो ये चीज अगर समझ रहे हैं तो या को मतलब तो वो काल ही है ना, क्योंकि काल सर्वव्यापक है, सर्वत्र है काल। काल कोई से भी बंधे बंधावे नहीं, काल कोई के रोके रोके नहीं है। वाकु जब अपनो कार्य करना है तब भी वो अपनो कार्य करे। तो या को मतलब तो ये भयो कि जो विष्णु है वो ही काल है, वो सर्वव्यापक है। तो श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सर्वव्यापक नहीं है। तो यह शंका को मिटाने के लिए यहाँ पे श्लोक में श्री कृष्ण के 3 विशेषण दिए हैं। तो क्या ये है, तो कह रहे हैं कि विष्णु, अव्यव और ईश्वर, ऐसे करके 3 विशेषण दिए हैं। एक बताया विष्णु, दूसरो अव्यव और तीसरो ईश्वर। अब विष्णु विशेषण देकर यह समझाया है कि वह व्यापक विष्णु यज्ञ रूप, पालक रूप तथा सतोगुणी आदि देविक आप ही हो। अब यहाँ पे ठाकुर जी को ही ये तीनों ही नाम कह दिए कि विष्णु तो कि सबके पालक आप हो, यानी आप ही सबन को रक्षा करो हो, आप ही सबन को पोषण करो हो, तो ये आप ही हो, यानी ये नलकुबर और मणिग्रीव ठाकुर जी को कह रहे हैं। फिर दूसरा बताया कि जो श्री कृष्ण न हो तो वह आपसे पृथक अन्य कोई होता तो उसका आपके ऊपर आधिपत्य होना चाहिए था। अगर यह कह रहे हैं कि जो विष्णु अगर आप नहीं हो, यहाँ पे ठाकुर जी को कहे ना श्री कृष्ण को विष्णु बताओ, तो अगर यूं कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण अलग हैं और विष्णु अलग हैं, तो क्या अगर ऐसा होता तो विष्णु का आधिपत्य आपके ऊपर होना चाहिए तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, वह तो है नहीं, आप स्वतंत्र हो, अतः विष्णु भी आप ही हो। इतना ही नहीं, किंतु आप इस मनुष्याकृति धारण करते हुए भी अवयव, अवयव यानी अधिकारी अक्षर रूप हो। जो अक्षर रूप आप ना होते तो सबका समवायी कारण भी ना हो सकते थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु अगर आप नहीं हो तो विष्णु का आधिपत्य आपके ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। विष्णु के अधीन आप नहीं हो, आप तो स्वतंत्र हो, या को मतलब कि विष्णु भी आप ही हो। फिर और इतना ही नहीं है, और क्या बता रहे हैं कि आपने जो मनुष्याकृति धारण करी है, या समय आप प्राकृत मनुष्य के बालक रूप मतलब अभी या समय भयो आप, तो वो भी आप अक्षर रूप, अक्षर को आपने वो धारण कर रखे हो। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई के भी कारण आप नहीं बनते, कोई के भी कारण आप नहीं बनते, क्योंकि आप हो तो सबको जीवन है, अन्यथा नहीं हो। तो यासु कहे कि प्रकृति और पुरुष अक्षर रूप आपसे ही प्रकट हैं, यानी ये जो प्रकृति है और जो पुरुष यानी कि जो जीव प्रकट भयो है वो सब कुछ आपसु ही हुए हैं। यासु सबके कारण रूप आप ही हो, यूं तो वे ही जगत के समवायी कारण हैं। जिनसु प्रकट होएगो तो वो इस कारण बनेगो, तो ठाकुर जी सु प्रकट भय, यासु ठाकुर जी ही कारण रूप हैं। तो दूसरे प्रकार से सब में व्याप्त हो, सब में व्याप्त होकर रहते हो, इसलिए सर्व रूप भी आप हो। यानी कह रहे हैं दूसरी प्रकार से देखे जाओ तो सबके अंदर आप ही हो, सर्वव्यापक आप हो, यासु सर्व रूप आप हो गए थे। हमें भगवत गीता को 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व है, यानी पदार्थ परिच्छेद वाले होते हैं, इसको सब वादी नहीं मानते हैं। परिच्छेद वाले यानी सीमा वाले, कोई भी पदार्थ है सबकी अपनी अपनी सीमा होवे, जो कहे ना कि भाई इतनी चीज या पात्र के अंदर आ जाएगी, तो पात्र की भी सीमा है, वह चीज की भी सीमा है। तो यहाँ पे ठाकुर जी की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो अकेले कह रहे हैं कि याकू वादी नहीं माने हैं, यासु अतः भगवान ही अक्षर हैं, यासु ठाकुर जी ही अक्षर हैं। ठाकुर जी ने अपने लिए कोई सीमा नहीं बांध दी, लेकिन अक्षर के लिए सीमा बांध दी है। अक्षर ब्रह्म जो है वो अक्षर ब्रह्म की सीमा है, वो अपनी सीमा से आगे कुछ नहीं कर सके। समझ में आ रही है? पहले क्या बतायो, विष्णु भगवान आप हो, क्यों हो? क्योंकि आप सबकी रक्षा करो हो, आप सबके पालक हो, आप सबके पोषण करता हो। यासु आप विष्णु भगवान हो,
और अगर ऐसा नहीं हो तो आपको मतलब के ऊपर वाको आते हो तो ऐसा तो है, आप तो स्वतंत्र हो। तो आप स्वतंत्र हो या तो मतलब जो आप ही हो, विष्णु के स्वरूप में आप ही हो। फिर बता रहे हैं कि फिर भी अगर आपने जो ऐसी मनुष्याकृति धारण कर रखी है, मनुष्याकृति सु अक्षर की, वो बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म जो है वाक्य समवाय कारण भी आप ही हो। क्योंकि भाई क्यों? क्योंकि जब प्रकृति और पुरुष दोनों को ही आपने ही प्रकट कियो है। यासु आप उनके कारण भाई, मैंने प्रकट किए, यासु मैं कारण हती, मैंने इच्छा करी, यासु मैंने ये चीज बनाई, मैं इच्छा ही नहीं करती तो ये चीज कैसे बनती? तो इच्छा करना एक कारण है। तो ठाकुर जी ने जब इच्छा करो तब जाके आपने प्रकृति भी प्रकट करी और जीव को भी प्रकट किए, यानी कि पुरुष भी प्रकट किए। तो वाक्य कारण मतलब यासु जगत आपको इच्छा तो वो है, जगत आपने अपनी इच्छा से बनाया है, जहाँ में प्रकृति भी है और पुरुष भी है। और दूसरे प्रकार से देखते जाओ तो आपने बनाई हुई चीज है, या सो आप सब में व्याप्त हो। व्याप्त हो मतलब सबके अंदर आप हो जब ही वहां को अस्तित्व है। अगर आप नहीं हो वह चीज के अंदर तो वहां को कोई अस्तित्व ही नहीं हो सके। जैसे अपन ने नामकरण संस्कार के समय में जो युग के लिए जब बात आई थी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, वाको जब युग की बात आई तब गर्गाचार्य जी ने वाको खुलासा करते हुए ये बताया तो कि ठाकुर जी हर युग में प्रकट हुए हैं। यासु वा युग को युग्म कही जाए। युग्म को मतलब क्या है? जोड़ी बनना। अगर ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे तो युग ही नहीं बनेगा। ठाकुर जी अगर वह युग में प्रकट नहीं हो रहे, यानी मेरो कोई जोड़ीदार है ही नहीं। मेरो जो प्राण है वो मेरो प्राण है ही नहीं। मैं खाली देह को क्या करूंगी? मैं कठपुतली हूँ। मेरे को चलावे वालों जो है वो तो है ही नहीं। तो फिर मेरी जोड़ी कहाँ से बनेगी? मेरे में प्राण कहाँ से आए? एक कठपुतली है, कठपुतली को नचाने वाले है, वो प्राण डाले है तो वो नचाने वाला होएगा ही नहीं। तो कठपुतली अपने आप तो नाचवे सो रही, वो तो अपने आप तो नाच नहीं सकेगी। वाक नचाने के लिए कठपुतली वाले को हाजिर होना जरूरी है। वही अपनी उंगली पे नचावे वाक तब वो नाचेगी। अपन को यूं लगे कि कठपुतली नाच रही, लेकिन नचाने वालों को हाथ में हो के हाथ में हो। ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठाकुर जी सर्व जगह पे व्याप्त है। यासु कहे कि आप सर्व रूप है। अरे आप व्याप्त हैं, यासु सर्व व्यापक है। ऐसे ही यहाँ पे बताया है, भगवत गीता में कही है कि पदार्थ परिच्छेद वालो हो गए, यानी कोई भी पदार्थ है प्राकृत पदार्थ बाकी सीमा हो गए है। बाकी हमेशा कहीं बिठाए कितना भी बड़ो, अपन कह रहे हैं कि फलानी चीज कितनी है तो कभी इतनी 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 बड़ी। अपना हाथ भी छोटो पड़े भाई, मेरी हाथ भी तो जैसे कहे ना पूतना मोक्ष में बताया कि भाई पूतना को जो ठाकुर जी ने वध कियो, वको मोक्ष कियो, तो पूतना ने अपना शरीर कितना बढ़ायो तो के 7 योजन जितना बढ़ायो, बराबर। लेकिन वो तो कई गुना बड़ी होगी, लेकिन हमको इतनी पता है, हमको इतनी पता है कि ब्रजवासी को 7 योजन की ही खबर थी, वासु आगे की पता ही नहीं है। तो मतलब उनने वहां अपनी सीमा बांध दी कि भाई ये इतनी बड़ी भई है, या तो मतलब ये 7 योजन भई है। तो व्या प्रकाश में यहाँ बता रहे हैं कि पदार्थ परिच्छेद वाले हूं, यानी कि सीमा वाले होते हैं। यासु याकू वादी माने नहीं है तो कि तुम तो कचुई बात बनाओ, लेकिन भगवान अक्षर हैं, भगवान ही अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म को भी एक सीमा में रखे हुए है। अक्षर ब्रह्म भी ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार ही चले। यहाँ पे यासु कह रहे हैं कि ठाकुर जी ही अक्षर हैं। भगवान के ही अंतर्यामी रूप से तथा दूसरे रूप से ईश्वर का रूप, उस ईश्वर रूप का भी अधिकारी रूप से वर्णन किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी अंतर्यामी रूप भी है और दूसरे रूप से भी आपको ईश्वर रूप को वर्णन किया गया है। और उस ईश्वर रूप का असाधारण धर्म ऐश्वर्य है। 3 विशेषण दिए गए हैं श्लोक के अंदर। अपन श्लोक देखें वापस तो, विष्णु अवयव ईश्वर, ये श्लोक के अंदर दियो है कि यहाँ पे विष्णु को अपन ने बताया कि आपके ऊपर विष्णु को अधिकार नहीं है, या अधीन आप नहीं हो विष्णु के, यासु आप विष्णु आप ही हो।
फिर अवयव यानी अक्षर रूप, तो क्या अक्षर रूप है तो अक्षर एक सीमा में बंधे हुए हैं। यासु ठाकुर जी ने ही उनको वो सीमा दी है, तो वो ठाकुर जी ही अक्षर है यहाँ पे ये बताओ, क्योंकि अक्षर सर्वव्यापक बताओ, तो सर्वव्यापक ठाकुर जी ही हैं। तो वो प्रकार से अवयव, अवयव यानी वाक्यों, अवयव को मतलब शायद ये कह सके कि वाको अपन वाको अस्तित्व, वाको अस्तित्व बता रहे हैं। ईश्वर, ईश्वर को बताए यहाँ पे ऐश्वर्य जो ठाकुर जी को बताए हुए, वह ऐश्वर्य को ये बताया कि ईश्वर रूप को अधिकारी रूप वर्णन कियो है। तो वो अंतर्यामी रूप से ईश्वर रूप प्रकट कियो, वो आपको असाधारण धर्म है ऐश्वर्य। ये यहाँ पे अपनो 30वां श्लोक अपनो पूरो भयो। 31वें श्लोक को आभास लेवे अपन। एवं आदिदेविक कालादि रूपत्वं निरूप्याध्यात्मिकत्वामादि भौतिकत्वं च निरूपयितुं मध्यम भावं निरूपयति त्वं महानति, महानिति। आभासार है इसी प्रकार आप ही आदिदेविक काल आदि और इसका वर्णन कर आध्यात्मिक और आदि भौतिकत्व भी आप हो। इसको सिद्ध करने के लिए मध्यम भाव आध्यात्मिक तथा आदि भौतिक रूप धारण करने के लिए आदिदेव ने कौन कौन रूप धारण किए, मध्यम भाव है उसका निम्न श्लोक में वर्णन करते हैं। अब ठाकुर जी के तीनों स्वरूप यानी आदिदेविक स्वरूप को तो ये वर्णन कर लियो कि आप विष्णु हो, आपने सबके देह प्राण इंद्रिय हो, आप ही अक्षर हो और आप में ही ऐश्वर्य है पूर्ण रीत से, तो सब आदिदेविक रूप आपको वर्णन किया है। और अब आपको आध्यात्मिक और आदिदेविक ये दोनों प्रकार को वो मध्यम भाव जो है वो प्रकार है। मूल रूप पहले वर्णन 29वें श्लोक में, 30वें श्लोक ऐश्वर्य प्रकट किया और अब आपको मध्यम भाव प्रकट कर रहे हैं कि आपने कौन कौन से रूप धारण किए हैं वो बतायो। श्लोक 31 महान प्रकृति ही सूक्ष्म रज सत्व तमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सब क्षेत्र विकार है। आप ही महान प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण वाली प्रकृति हो। आप पूर्व अध्यक्ष और समस्त क्षेत्रों के जानने वाले हो। सुबोधने जी हैं।